घर जाना है। आप हमारे कैंप हमारे घर में आए हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। ज्यादातर आदमी हमनी के इलाका के बाड़न तो भोजपुरी में बोलल दे, ठीक बा ना। शाहबाद के बहुत आदमी हमें बाड़न, कुछ गया, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद के भी आदमी लोग बा। देखिए, हम जब से पैदल चले शुरू कैले बानी 150 दिन के करीब करीब हो गए। सुबह से शाम तक हम पैदल चलते हैं, गाड़ी पर नहीं चढ़ते हैं। ईमानदारी और शुद्धता से ये प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह पैदल चल के जाएं, लोगों से मिलें, समझें कि आखिर बिहार की ये दुर्दशा क्यों है। वो तो काम चल ही रहा है। जिस परिचय से आप लोग हमको जानते हैं, चुनाव लड़ना लड़ाना, उस काम को हमने छोड़ दिया है। हम किसी का चुनाव नहीं लड़ा रहे, अभिराम शर्मा जी का भी चुनाव नहीं लड़ा रहे। लेकिन हम जब पैदल चल रहे हैं तो हर गांव में ज्यादातर जगह हम लोग स्कूल में ही रुकते हैं, क्योंकि स्कूल के पास ही उस तरह का ग्राउंड है या वित्त रहित जो विद्यालय महाविद्यालय चल रहे हैं, कागज पर ही चल रहे हैं लेकिन चल तो रहे हैं। उनके पास वो जमीन है जहां ये 2 एकड़ 3 एकड़ में ये व्यवस्था बनाई जा सके। तो करीब करीब सब गांव के शिक्षक लोग जब हम जाते हैं वहां तो मिलते हैं, और उनकी शिकायत वही है जो आप उसके भुक्तभोगी हैं कि भैया नियोजित शिक्षक की हालत बहुत खराब बा, हमने के कोई सुने वाला नहीं थे। तो हमने आप कई बार शिक्षकों को बहुत कड़े शब्दों में भी कहा कि भाई हम आपकी मदद क्यों करें, हम आपका मदद करें क्यों, आप तो स्वयं की मदद नहीं कर रहे हैं। तो कई जगह पर शिक्षकों को बुरा भी लगा होगा कि हमारे पास भाई हम दल बनाए नहीं है, हम आपका आंदोलन लड़ने नहीं आए, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम आपका आंदोलन अपने सर पर क्यों ले लें। लेकिन हर दूसरे तीसरे चौथे 5वें दिन कोई न कोई शिक्षक समूह मिलता है और उसकी अपेक्षा इतनी ही होती है कि भैया रउआ आवाज लगाएं, आप बोलिएगा तो बात हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं हमारे बोलने से आपका काम नहीं होगा, हम आपको झूठ नहीं बोलना चाहते। आपको 2015 में हमने देखा है, हम उस समय प्रचार कर रहे थे नीतीश कुमार का, तो शिक्षक संगठनों ने भाजपा और भाजपा के नेतृत्व के कहने पर उस समय पूरी ताकत से भाजपा की मदद की। आप जिसका मदद किए वो चुनाव हार गया। तो जो मान लीजिए हम नीतीश कुमार हैं तो हम तो यही समझेंगे कि इन लोग का वैल्यू क्या है, तो बात कोशिश कैलन जा तबो ना हारा पैलन जा। लेकिन आपका दुर्भाग्य देखिए या भाजपा का दुर्भाग्य देखिए कि 2 बरस के बाद वही सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बन गए और उनके पास 5 बरस का समय था कि जो वादा उन्होंने आपसे किया था उसको वो पूरा कर सके। आपका कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन शिक्षकों की दुर्दशा देखिए, जब सुशील मोदी नहीं माने तो आप तेजस्वी यादव का अपने पैर पकड़ लिया या पूंछ पकड़ ली। जिस तेजस्वी यादव ने पहले आपका 15 में, तेजस्वी यादव लालू यादव भी उस महागठबंधन में थे, हम लोग आपका मांग नहीं माने थे उस समय, लेकिन आप इतने व्याकुल हैं कि तेजस्वी यादव का भी पोंछ पकड़कर आप समझे कि यही हमारा सुधार देगा। तो इस बार आप लोग जिसको वोट दिए वो आदमी फिर चुनाव हार गया। तो इसकी पहली बात तो ये आपकी ये दिखाता है कि जो आप दम भरते हैं कि हमने के 4 लाख आदमी बानी जा, इस दम को थोड़ा कम कीजिए। आप किसी को चुनाव हरा जिता नहीं सकते। आपको हम डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं, हमारा अपना चुनाव लड़ने का तरीका है। हम जीतते इसलिए हैं कि हम अपने कमजोरियों का बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं और जिससे हमको लड़ना है उसकी ताकत का पूरा गुणा गणित हिसाब पहले करते हैं, तभी ना उसको पटक पाएंगे। रवा सब में से कुछ आदमी बंगाल में हमारे वो वक्तव्य सुनले हुई चुनाव से पहले खेला हो गए ना। हमने कहा चुनाव के 4 दिन पहले
कि भाजपा यहां पर बहुत ताकत से लड़ रही है। मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, सारा हिंदी भाषी लोग भाजपा को वोट दे रहा है, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन भी है और दलित भी एक सिरे से वोट दे रहा है भाजपा को। लेकिन भाजपा को 38 से 40% वोट आएगा इस सब के बावजूद, और 100 का आंकड़ा पार नहीं होगा। तो भाजपा वाले लोग अपने चालाकी में समझता है कि बहुत होशियार हैं, हल्ला किया कि प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान गए, उसको पता ही नहीं चला कि किस जाल में वो फंस रहा है। अरे चुनाव के पहले 4 दिन पहले हम अपने वर्करों को बता रहे हैं कि खड़े रहना, ढीला नहीं पड़ना, बहुत बड़ी लड़ाई है। तो कितना पर पटके? 77 पर। और जिस टीएमसी को आपने मान लिया था कि ये हार गई है, उसको 220 पर जाकर उसका कांटा रुका। ये इसलिए है कि हम भाजपा की जो ताकत है बंगाल में, उसको हमने बहुत गहराई से देखा होगा, उसका अध्ययन किया होगा। ये गुणा गणित निकाला कि भाई इसको 40% वोट आएगा, तो अगर इसको हराना है तो हमको 45% से कम वोट नहीं आना चाहिए। हम लेकर आए 48% वोट, भाजपा को आया 38% वोट। तो हम आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि अपनी क्षमता को आप बढ़ाकर आंकिए मत, क्योंकि 4 लाख आपकी संख्या है, आपके परिवार की संख्या जोड़ देंगे तो 20 लाख आपका वोट भी होगा, लेकिन वो 20 लाख 20 खंड में बटा हुआ है। आप आज शिक्षक हैं, लेकिन जहिया वोट हो वो दिन कुशवाहा बन जाइएगा, पंडित बन जाइएगा, राजपूत बन जाइएगा, राष्ट्रवादी बनकर वोट दीजिएगा, कोई हिंदू बन के वोट देगा। इसलिए आपकी ताकत 20 लाख की है ही नहीं। इसीलिए आप 2 बार ट्राई किए लेकिन हरा नहीं पाए। तो दल वाला जान ही रहा है कि शिक्षा वाले कतनो हल्ला करस जाए। अगर हम आज उनको ये सुझाव दे रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं, तो यही कहेंगे कि शिक्षकों के आंदोलन से घबराने की जरूरत नहीं है, ये लोग चुनाव नहीं हरा सकता है। और नेता एक के बात से डरता है, वोट से। आप कितनों वार्ता कर लीजिए, कमरे के अंदर बैठा के जूता भी मार दीजिए, वो सब सह लेगा, वोटवा मिलना चाहिए। इन 2 बात को समझ लीजिए कि आपकी जो ताकत है वो ताकत इतनी नहीं है कि आप सरकार को हरा दीजिए। तो शिक्षक नेता हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि भैया हम लोग आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद कीजिए। तो मैं आपको सिरे से कह रहा हूं कि हमको आपकी मदद नहीं चाहिए। आपकी मदद से हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बिहार में क्या लोग हम दल बनाइयो ले, तो हमको शिक्षकों की मदद से हम बिहार नहीं जीत सकते। हम बिहार तब जीत सकते हैं जब बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो जाए और आप पूरी ताकत से उसके पीछे खड़े हो जाइए, तब वो 20 लाख की ताकत हमारी बन सकती है। तो हमने शिक्षकों की मदद करने के लिए 2 ही शर्त रखी है। चुनाव के बाद आप हमारी अभी मदद कर दीजिए, हम चुनाव के बाद आपका चिंता करेंगे। ये सिरे से आपको बेवकूफ बनाने वाली बात है। आप यही ना कहने आते हैं कि भैया आप हमारी मदद कीजिए, चुनाव में आपका मदद हम लोग करेंगे। तो हम तो यही कह दे कि हम तो सरकार में बानी ना, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दे, 2 बात हल्ला कह दे कि भाई शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा, अपना घोषणा पत्र में लिख दे। जब जीत के चल आई तो के भेंट होके चाइना रुआ का कर ले, हमारे कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर से ठगे जाने वाले रास्ते पर मत जाइए, ये मेरा पहला सुझाव है कि हाँ आप हमारी मदद पहले कर दीजिए, उसके बाद हम आपका चिंता करेंगे। घोषणा पत्र में लिख देने से तो आपकी दशा वही होगी जो सुशील मोदी के साथ हुई, जो तेजस्वी यादव के साथ हुई, वही दशा आपकी प्रशांत किशोर के साथ, जनसुराज के साथ भी होगी। तब एक रास्ता का बा, हम ये कह रहे हैं कि हम आपकी मदद पहले कर देते हैं। आपकी जो चिंता है, हम 24 के चुनाव से पहले आपका उपाय निकलवा देते हैं। उसके बाद आपके विवेक, आपके अंतरात्मा पर छोड़ेंगे कि हमने आपकी मदद की है, आपको अच्छा लगेगा तो हमारे साथ खड़ा होइएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो जहां रहना है रहिए। और उसके लिए हमने शर्त 2 ही रखी है। हमने शर्त 2 रखी है। एक तो आप शिक्षक समुदाय के तौर पर एक होइए,
अभी आपका 19 गो संगठन है अलग अलग। ऐसा नहीं है कि सब शिक्षक 19 अपने दम पर है। हम इतना दिन से राजनीति देखे हैं बहुत नजदीक से। 19 में ज्यादातर संगठन ऐसे होंगे जो किसी न किसी दल के, किसी नेता के सहयोग से, पीछे से चढ़ाए जाने पर बनाए गए। तो हम क्यों कह रहे हैं एक होने के लिए? क्योंकि कोई आंदोलन अगर आप करेंगे तो जैसे ही आप खड़ा होइएगा तो 4 गो खड़क के भाग जाएगा। दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, जिसमें लोगों ने, हम लोग जैसे लोगों से सुझाव लिया, उसमें भी 18 किसान के संगठन थे। तो हम लोगों का योगदान इतना ही है कि उनको बताया कि भाई आप अलग अलग लड़ने के बजाय बैनर अलग अलग रखिए, लेकिन एक संघर्ष समिति बनाइए, एक झंडे के नीचे आइए। उन्होंने फ्रंट भी अलग अलग बनाया। दिल्ली में 7 गो रास्ता घुसे के बाद ओकरा के घेरे के बात भई तो कहीं उग्राहा जी ने घेरा, कहीं राज्यपाल की संगठन ने घेरा, अलग अलग किसान संगठनों ने जिम्मेवारी ली, लेकिन लड़े सब एक बैनर के तहत। तो हमने शर्त एक ही रखी है कि आप 19 संगठनों को या तो एक संगठन बनाइए या एक संघर्ष समिति बनाइए। और दूसरी बात, आंदोलन किस मुद्दे पर होगा वो हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं कीजिएगा। आपको अपने वेतनमान से न मतलब है, आपको गैर शैक्षणिक कार्य से हटने से मतलब है, आपको इससे मतलब है कि आपका सर्विस कंडीशन सुधर जाए। वो जिम्मा हम पर छोड़िए, लेकिन आंदोलन कैसे होगा वो हम डिजाइन करते हैं। आपको शरीर से ये खड़ा होना है कि आप 4 लाख लोग एक साथ हैं, तो आप लोग ये तय कर लीजिए और वो 19 संगठनों को एक साथ बैठा दीजिए और हमको 9 महीने का समय दे दीजिए। लोकसभा से पहले सचिता जी ने कहा दिसंबर। हमारा अपना प्रयास है कि अगले 2 महीने में अगर आप लोग सब एक हो जाए, दल से, जाति से, विचारधारा